हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं। आज तारीख है 4 नवंबर की खबरों पर नजर डालते हैं। कैसे आप लोग हैं, क्या हाल चाल है, कमेंट करेंगे आप लोग। इस तरीके से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। तो चलिए, दिन है मंगलवार, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। पूरी खबरें देखते हैं भाई। तो आप लोग सारे लोग जो है यहाँ पर लाइक करेंगे, जरूरी है। आपका लाइक ही हमें हिम्मत देता है। 4 नवंबर को कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है भाई। आज जो है चतुर्थी तिथि है और चतुर्थी तिथि 10:36 तक रहेंगे। इसके बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगा, नक्षत्र रेवती 12:34 तक हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होने वाला है आज के दिन के बाद, समझ रहे हो। और देखिए, आप लोग सारे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं, जिससे चैनल को आगे बढ़ा जा सके, समझ रहे हो। हिम्मत मिलता है जब लाइक करते हो, हमें अच्छा लगता है। तो जरूर करें ये काम। चलिए, पूरी खबरों को देखेंगे। आज का इतिहास में यहाँ पे 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA की स्थापना की थी, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। और 1979 में 500 ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया था और 90 लोगों को बंधक बना लिया था। आज ही के इतिहास में, 4 नवंबर की इतिहास में, बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है। चलिए, पूरी खबरों को देखेंगे। जयपुर हादसे का वीडियो तेज स्पीड में, पहले बाइक को रौंदा, फिर लोगों को कुचलता चला गया डंपर बाइक। 19 लोगों की मौत खबरें में आ रही है। जयपुर में नशे में धुत डंपर चालक ने तेज रफ्तार में कई गाड़ियों को रौंद दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि डंपर ने पहले बाइक सवार को कुचला और फिर लोगों को रौंदता चला गया। हादसे में 19 लोगों की मौत और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां पर देखिए, दिल्ली की हवा फिर दम घुटू हो गया है। 13 जगह पर एक क्या 400 के पार है। आगे क्या संकेत होगा या देख सकते हो। दिल्ली की हवा दम घुटू हो गई है। दिल्ली की AQI 366 अंक रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के 13 इलाका में AQI 400 अंकों के पार कर गंभीर स्तर तक पहुंच चुकी है भाई। देख सकते हो, बहुत बड़ी अपडेट है। और देखिए, अनंत सिंह अब जेल से लड़ेंगे चुनाव, पत्नी संभालेगी प्रचार का मोर्चा। देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें आ रही है इलेक्शन को लेकर के भाई। यहाँ पे मोकामा जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह को दुलार चंद्र हत्या मामले में गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेज दिया गया है। वे अब जेल से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनकी पत्नी नीलम देवी ने प्रचार की कमान संभाल ली है। इस मामले में विपक्ष के प्रत्याशी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है भाई। देख सकते हो, बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर। तो भाई, लाइक थोड़ा सा करो, फेसबुक इंस्टा को फॉलो करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ताकि हम इस तरह की खबरें बना सकें। देखिए, यहाँ पे फिर पसाडाइन अंडर वाटर ड्रोन, और अब जो है यहाँ पे पनडुब्बी। आखिरी रूस का जंगी प्लान देख सकते हो। रूस का जंगी प्लान कुछ इस तरह का है। यूक्रेन और नाटो के खिलाफ जो है यहाँ पर डीरेंस का इस्तेमाल करेंगे भाई। देख सकते हो, और क्योंकि इनसे प्रारंभिक युद्ध जीत नहीं पाएगा, तो यहाँ पर इस तरह का इस्तेमाल होगा रूस के द्वारा। और देखो, गाजा में सैनिक भेजने के लिए पाकिस्तान जो है यहाँ पर $10,000 जो है मांग रहा है। इजराइल बोला कि 100 में लड़ो भाई। और देखो, यहाँ पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने मिस्र का दौरा किया है और कई रिपोर्ट में वहां उनकी मोसाद CIR अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। और इसमें इजरायली प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट को बताया, हमास के खिलाफ गाजा में पाकिस्तान जब रसिया के सैनिकों को तैनात किया जाएगा भाई, हमास के खिलाफ में। तो ये बड़ी अपडेट है। चलिए, आगे खबरों देखेंगे। थाने में फर्जी कंपनियां बनाकर 75 करोड़ का जो है हेरफेर, GST के नाम पर हाईटेक फ्रॉड का खुलासा। देखो, थाने में एक ऐसा साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ, जिसमें कि टैक्स सिस्टम की जो है मुंबई के अंधेरी में रहने वाला एक शख्स ने लैपटॉप सेल्स प्रोफेशनल के ऑनलाइन ID इस्तेमाल कर 75.48 करोड़ रुपया फर्जी GST ट्रांजेक्शन तैयार किया था भाई। फर्जी रुपया का, समझ सकते हो। और देखो, भारतीय सामानों पर पड़ा है ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज्यादा असर। भयंकर जो है घट गया है निर्यात। यहाँ पर देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा, अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें तो मैं भारत के साथ ट्रेड डील करने वाला हूं। मेरे मन में प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत प्यार है और सम्मान है। ट्रंप इस बयान के संकेत मिले जल्द ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव कम होने का उम्मीद बताया जा रहा है। अब देखिए, आगे खबरों क्या निकल कर आती है। और देखो, यहाँ पे
हमले में शामिल भोपाल में सीनियर अधिवक्ता ठागो ने बनाया डिजिटल बंधक, मांगे हैं 10 लाख रुपये। शहर के कौफीजा क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कंपनी में रहने वाले 75 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता शमसुल हसन को रविवार दोपहर डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। उन्हें पुणे के अंतरिक्ष निरोधी दस्तक एटीएस का इंस्पेक्टर बनकर फोन किया और कहा कि वे पहलगांव आतंकी हमले में सब इस बहाने उनसे 10 लाख रुपए की मांग की गई है भाई। तो इस सब चीजों से आप लोग बचे, समझ रहे हो ना, एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, आप लोग बचे इन सब चीजों से। देखो 792 से टूटकर 1 पर आ गया है या शेयर बेचने की होड़। अनिल अंबानी की कंपनी के शेयरों का आज गिरावट के पीछे ईडी का एक बहुत बड़ा एक्शन है। अनिल अंबानी के कारोबारी समूह का एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। परवर्ती साल ईडी ने अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 3000 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को जब्त कर लिया है भाई। तो यहां पर देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट ईडी को लेकर के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर के उनकी संपत्ति को जब्त किया गया है। और देखिए यहां पे आप लोग सारे लोग जितने भी जुड़े हो पूरी खबरों को देखेंगे। देखिए जल्द जारी होगी 3500 अवैध गैर शिक्षण कर्मचारियों की सूची, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने दी है जानकारी। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग अगले 1 से 2 दिनों में 3500 दूषित गैर शिक्षण कर्मचारियों की सूची जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की भर्ती को अवैध करते हुए 25,753 नियुक्तियां रद्द की है। अब 2,989 ग्रुप और 5,488 ग्रुप के लिए देखो सफाई सेवक और सीवरमैन के 597 पदों पर भर्ती, अंतिम तिथि बेहद नजदीक है, फटाफट भरे फॉर्म भाई। तो यहाँ पर ये अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर देख सकते हो सफाई सेवक और सीवरमैन के लिए 597 पदों के लिए आवेदन समाप्त होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हो नगर निगम के लिए निकाला गया है, बठिंडा नगर निगम में। तो हाँ आप लोग आवेदन कर सकते हो, चेक कर लेना भाई उसके वेबसाइट पर जाकर के। और देखो महाराष्ट्र राज्य सेवा प्रिज्म प्रवेश पत्र जारी हो चुका है और 9 नवंबर को होगी प्रारंभिक परीक्षा। तो डेट यहाँ पर बहुत कम बचा हुआ है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया। प्रारंभिक परीक्षा 9 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 385 पदों को भरा जाएगा। तो यहाँ पर यह अपडेट निकल कर आ रही है। कृषि विकास पदाधिकारी यानी कोषाधिकारी समेत कई परीक्षाओं की आंसर की अब इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे है हरियाणा लोक सेवा आयोग ने कृषि विकास अधिकारी, कोषाधिकारी और सहायक पर्यावरण अभियंता समेत कई परीक्षाओं की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के यहाँ पर अपने संभावित अंकों की गणना कर सकते हो भाई। तो यहाँ पर ये अपडेट है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? आप लोग ये काम करो। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स अप्रेंटिस के 405 पदों पर भर्ती है। 10वीं और ITI पास करें आवेदन। समझ रहे हो? न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में 10वीं और ITI पास उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है। NFC ने अप्रेंटिस के 405 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार NAFPS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और देखिए बिहार में 4128 पदों के लिए बंद होने वाली है आवेदन विंडो। 12वीं पास इस तारीख को पहले करें आवेदन। तो यहां पर देखिए आप लोगों के लिए है जो भी आवेदन है निषेध कांस्टेबल के लिए, तो ये आप लोग आवेदन कर सकते हो भाई। देखो लाइक जरूर करो, हमें मोटिवेशनल मिलता है, समझ रहे हो ना। और देखो यहाँ पे ये CSBC निषेध कांस्टेबल के लिए है और 4128 पदों पर है। तो अंतिम तिथि नजदीक है। चलिए आगे खबरों को देखेंगे। इससे पहले आप लोग लाइक जरूर करें। आप लोग देख रहे हो ना, जरूरी होता है घंटी को दबाना ऑल के निशान पर, समझ पा रहे हो? तो ये काम सारे लोग करेंगे, उससे हिम्मत मिलता है और चैनल आगे बढ़ता है। तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। चलिए बुधवार को बंद रहेंगे बैंक। जानिए RBI ने क्यों दी है 5 नवंबर की छुट्टी। समझ सकते हो बुधवार को देश के ज्यादातर राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। सभी सरकारी, प्राइवेट और ग्रामीण बैंकों की ब्रांच 5 नवंबर को नहीं खुलेगी। इस दिन गुरु नानक देव जी की जयंती है और कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार भी मनाया जाएगा भाई। तो इसलिए जो है इस दिन बंद रहने वाला है। 5 तारीख यानी कल बंद रहेंगे। और देखो नेपाल में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सोशल मीडिया का मामला। CGI गवाही ने दिलाई है यहाँ पे। कोविड-19 महामारी के बाद बच्चे मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के आदी हो गए, जिससे उनकी मानसिक स्थिति और पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और अरब देशों में नाबालिग के सोशल मीडिया उपयोग से पहले ही प्रतिबंध, लेकिन भारत में ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है। ठीक है, देखो रूस का परमाणु ड्रोन लॉन्च, तो इसरो का बाहुबली सैटेलाइट
पढ़े टॉप 5 न्यूज भाई, देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना शक्तिशाली उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। CMS-3 नामक इस सैटेलाइट को VMS-3M5 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। रूस ने परमाणु संचालित पनडुब्बी को लॉन्च कर दिया है। और देखो पाकिस्तान कर रहा है परमाणु हथियारों की टेस्टिंग। ट्रंप का दावा है भारत में बढ़ेगी चिंता। तो यहाँ पे देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने कई और देशों के नाम भी लिया है। उन्होंने कहा है निश्चित रूप से जो है उत्तर कोरिया टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान मई में परमाणु युद्ध की कगार पर थे भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो अनिल अंबानी पर चला है ईडी का चाबुक। रिलायंस ग्रुप की 3000 करोड़ की संपत्तियां कुर्क हुई है। तो बड़ी अपडेट देखने को आप लोगों को मिल रहेंगे यहाँ पर किया गया है। और देखो बिना नाम बताए एक अधिकारी ने पुष्टि की धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत जांच के लगभग 3000 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुर्की पर विस्तृत बयान जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो है बयान जारी होगा। और देखो मदरसे में नकली नोट का खेल, छापामारी के बाद मिले हैं 19 लाख रुपये। पुलिस भी हैरान है भाई, देख सकते हो मध्य प्रदेश के खंडवा में मदरसे से 19 लाख रुपये से अधिक के नकली नोट बरामद की गई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और वहां पर उसकी जांच कर रही है और कार्रवाई की जाएगी इस पर। वहां पर बहुत बड़ा अपडेट है ये। और देखो 5 दिनों में 7 लाख श्रद्धालुओं ने किए हैं रामलाला के दर्शन। कार्तिक पूर्णिमा पर रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है भाई। तो देख सकते हो कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या राम मंदिर में बीते दिनों बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए उमड़े हैं। आने वाले 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। तो देख सकते हो यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को होने वाला है रामलला के दर्शन के लिए। और देखो इसरो की यहाँ पर सफलता पर गदगद हुए हैं पीएम मोदी। देख सकते हो सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सफल लॉन्चिंग पर यह बात मोदी ने कहा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि रविवार को भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक संचार उपग्रह GSAT-7R मतलब CMS-03 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने इसरो को इस सफलता पर बहुत बहुत बधाई दिया है। तो भाई ये सबसे बड़ी अपडेट है, सफलता है। जल्द ही होगा SBI क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट। यहाँ चेक करें डिटेल भाई, देख सकते हो भारतीय स्टेट बैंक में जल्द ही क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम जारी होगा। परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर 2025 को हुई थी। परिणाम SBIbank.in पर देखा जा सकेगा। सफल उम्मीदवारों को मुख्य रूप से परीक्षा और भाषा प्रवीणता परीक्षा LPT देनी होगी भाई। तो यहाँ पर जाके आप लोग चेक कर लेना जो जो भी परीक्षा दिए थे वो अपना परिणाम को। देखो 2 बड़े बैंकों के मर्जर की तैयारी है। PSU बैंकों के शेयर में चमके हैं। सोमवार को कारोबारी के दौरान PSU यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयर में 4% तक तेजी दिखा। यह उछाल सरकार की एक नई योजना खबरों के बाद आया जिसमें कि कुछ सरकारी बैंकों का मर्जर है, छोटे बैंकों का निजीकरण शामिल है। तो यहाँ पर ये अपडेट है भाई। तो बैंकों का मर्जर को लेकर बहुत चर्चा चल रहा है। और देखो गारंटर बोला नहीं था पता, लोन के लिए करवाए हैं साइन, करता हूं खेती बाड़ी जाने विस्तार से भाई। देख सकते हो भाई करीब 3.50 करोड़ ऋण मामले में गिरफ्तार गारंटर ने दावा किया कि उसको पता ही नहीं था कि वह गारंटर, जब उसे गिरफ्तार किया गया तब मामले का पता चला। मामला बघाट बैंक लोन केस से जुड़ा हुआ। देखो किसी को साइन करो भाई तो पहले देख लो कहां साइन कर रहे हो, क्यों साइन कर रहे हो, समझ पा रहे हो। और देखो 3.30 लाख खाते में जमा, 88 करोड़ रुपये निकलना भूले लोग भाई। देख सकते हो देश में बैंकों में 3.30 लाख से ज्यादा खाते हैं जिनमें से 88 करोड़ रुपये जमा है। हर लोग निकलना भूल गए हैं। अब बैंक अब इन खातों को ढूंढ रहे हैं ताकि वे अपनी जमा राशि प्राप्त कर सके। RBI ने बैंकों को दिशा निर्देश दिए हैं। बैंक सक्रिय रूप से खाता धारक को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। तो ये अपडेट है। तो आप लोग लाइक करो।